गुड मॉर्निंग। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है इतिहास को जानने के स्रोत। यानी इतिहास के बारे में जानकारी के साधन कौन कौन से हैं। अगर इसकी हम बात करें तो देखो, इतिहास को जानने के तीन तरह के स्रोत होते हैं। नंबर एक, साहित्यिक स्रोत। नंबर दो, पुरातात्विक स्रोत। और नंबर तीन के अंदर रख दिए जाते हैं विदेशी यात्रियों का जो विवरण है उसे। तो कुछ साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है लिखित सामग्री, यानी कोई ग्रंथ हो, कोई किताब हो, तो वो जाते हैं साहित्यिक स्रोत के अंदर। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है स्मारक, भवन, खंडर, मुद्राएं, अभिलेख, वो सारे आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। और विदेशी यात्रियों के विवरण से मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो विदेशी यात्री आए, उन्होंने किस तरह की लेखन सामग्री हमारे लिए छोड़ी, वो भी हमारे इतिहास को जानने के एक प्रमुख स्रोत है। सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो देखो, साहित्यिक स्रोतों को फिर दो कैटेगरी के अंदर बांटा जाता है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका धर्मेत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंध रखता है, यानी जिसका आधार कोई ना कोई धर्म है। और धर्मेत्तर साहित्य का मतलब होता है धर्म से इतर, यानी कि ऐसा साहित्य जो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, वो साहित्य कहलाता है आपका धर्मेत्तर साहित्य। अब सबसे पहले यदि हम बात करें धार्मिक साहित्य की, तो धार्मिक साहित्य के अंदर सबसे पहले आता है आपका ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण जो साहित्य है, जिसको अपन वैदिक साहित्य भी कहते हैं, इसके अंदर आपके प्रमुख रूप से आते हैं वेद। वेदों की जो संख्या है वो है आपकी 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों की संख्या आपकी है 108। प्रमुख रूप से माने जाते हैं कितने? 12। इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य के अंदर आते हैं आपके आरण्यक। इसके बाद आते हैं पुराण, पुराणों की संख्या है 18। इसके बाद आती है स्मृतियां। उसके बाद आते हैं महाकाव्य, महाकाव्य दो हैं हमारे, एक रामायण है, एक महाभारत है। तो ये सारा का सारा जो साहित्य आपका है, ये कौन से साहित्य में आता है? आपका ब्राह्मण साहित्य के अंदर। ब्राह्मण के बाद सेकंड जो धार्मिक साहित्य वो है बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो किताबें हैं, जो साहित्य है, उसको इसके अंदर रखा जाता है। जैसे जातक ग्रंथ हो गया आपका, जैसे पिटक ग्रंथ हो गए आपके, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक, वो आते हैं आपके बौद्ध साहित्य के अंदर। और तीसरा जो धार्मिक साहित्य वो है आपका जैन साहित्य। और जैन साहित्य की अगर बात करें तो जैन साहित्य में आगम आता है, इसके अलावा आपका परिशिष्ट पर्वन आता है। यानी जैनियों के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे जैन साहित्य के अंदर रख दिए जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें धर्मेत्तर साहित्य, सेकंड जो पार्ट है, यानी ऐसा साहित्य जो किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। तो इसके अंदर बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनको लिखा गया, जिनमें प्रमुख रूप से अर्थशास्त्र है, जो किसका है? कौटिल्य का, चाणक्य का। दूसरा है रास तरंगिणी, रास तरंगिणी लिखी थी कल्हणे, इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। तीसरा है महाभाष्य, पातंजलि का महाभाष्य।